सकता है उसे खुशी खुशी दे दिया करो। वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहलतन, कि औरतों का उनका महर खुशी खुशी दे दिया करो। लेकिन वो औरतें, वो आपकी बीवियाँ जो आपके अक़्द में आ रही हैं, आपकी ज़ौजियत में आ रही हैं, आपके निकाह में आ रही हैं, अगर वो उसमें से यानी उस मुहरदैन में से कुछ आपके लिए छोड़ देती हैं या होने वाले शौहर को दे देती हैं, फकुलू हनीअम मरिया, तो उसे आप मज़े से खाइए। लेकिन आगे अल्लाह तबारक व तआला ने गालिबन इसी आयत के अंदर कहा है कि अगर आदमी मुहरदैन में चाहे तो सोने का पहाड़ भी अपने होने वाली औरत को दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सिक्के का दो पहलू है। एक तरफ तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने होने वाली बीवी या अपने होने वाली दुल्हन को अगर चाहें तो सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप हल्की से हल्की चीज़, बल्कि आप चाहें तो जूते वगैरह के चश्मा, या फिर आपको अगर कुछ आयात याद हैं, कुछ सूरतें याद हैं, उसको भी अगर आप अपनी बीवी को सिखला देते हैं तो उस पर भी निकाह पढ़ाया जा सकता है। एक हदीस के अंदर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के दरमियान, गालिबन सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। इतने में एक औरत आती है और अल्लाह के रसूल से फरमाइश करती है, अपनी दरख्वास्त रखती है, गुजारिश करती है कि अल्लाह के नबी आप मुझसे शादी कर लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश हैं, चुपचाप हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं और आपसे गोया होते हैं, आपसे बात कहते हैं। वो औरत कहती है कि ऐ अल्लाह के नबी, आप मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लीजिए, मेरा निकाह आप अपने से कर लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी से मुखातब हो रही है यह औरत। वहाँ एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हैं, कुछ नहीं कहा कि हम तुमसे निकाह करेंगे या नहीं करेंगे। तब तक सहाबी रसूल खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हमारी शादी इनसे करा दीजिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारे पास मुहरदैन में देने के लिए कोई चीज़ है? उस सहाबी ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आपने कहा कि फल तमिस वलो खातिमन मिन हदीदिन, कि जाओ तलाश करो, ढूंढो अपने घर में, अगर लोहे की एक अंगूठी भी हो तो उसे लेके आओ, उस पर मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। सहाबी रसूल जाते हैं, घर वगैरह में तलाश करके आते हैं, कुछ नहीं होता है। लास्ट में अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा, सहाबी ने कहा कि कुछ नहीं है, एक इज़ार है, एक लुंगी है जिसे मैं पहनता हूँ या ओढ़ने के काम में आता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास अगर लोहे की अंगूठी भी हो तो उसे अदा करो, हम उससे निकाह कर देते हैं। लेकिन सहाबी रसूल के पास वो लोहे की अंगूठी भी नहीं हुआ करती है। तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से कहा कि क्या तुम्हें कुरान मजीद की कुछ सूरतें याद हैं? उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे सिखा दो, हम इसमें निकाह कर देते हैं। इन दोनों हदीस में कहना ये चाह रहा था कि हम और आप कोई भी हो, जो चीज़ें राइट होनी चाहिए या जो चीज़ें कुरान और हदीस से साबित है कि हम जो मुहरदैन मुतय्यन कर रहे हैं उस मुहर को हम खुशी खुशी अदा कर दिया करें। बहुत सारे लोग होते हैं 2 लाख 4 लाख 1.5 लाख 50,000 60,000 आवाम को दिखाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, तो यहाँ ध्यान करा लेते हैं, सका लेते हैं कितना मुहरदैन रहेगा, लेकिन मुहरदैन अदा नहीं करते हैं। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई आदमी शादी करता है या मुहरदैन के लिए बड़ा जानकर मुहरदैन रखता है, लेकिन उसका इरादा होता है कि हमें अदा नहीं करनी है, तो ऐसा आदमी ज़ानी है, ज़िना करने वाला है। इसलिए जो भी मुहरदैन हम बहैसियत दुल्हा जो भी रख रहे हैं या उनके गार्जियन, उनका फर्ज बनता है कि उस मुहरदैन को, उस लड़की को अदा करें, चाहे वो ज़ेवर की सूरत में दे, चाहे आप नक्ल की सूरत में दे, लेकिन आपके ऊपर देना फर्ज है। लेकिन हमारे यहाँ तो हाल ये है कि जो चीज़ें हमें नहीं होनी चाहिए वो हम करते हैं। जहेज तो हम पहले ले लेते हैं, लेकिन मुहरदैन हम आम बात कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुहरदैन हम अदा नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि एक तरफ हम या हमारे उलमा हज़रात
जहेज पर खूब चिंगार चिंगार कर बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ माँ बाप या भाई बहन के हक मार कर खा जाते हैं, उनके हुकूक नहीं देते हैं, वह हम कुछ नहीं बोलते। आप अपनी बहन का, आप अपनी बेटी का हक देना कीजिए, दिया कीजिए, कोई आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगा, लेकिन सारा आप बता देंगे तब तो आपको करना तो पड़ेगा, आपको निकालना तो जरूर पड़ेगा। जो हदीस में आपको बतलाया जा रहा है कि जिस तरीके से आपके भाई हैं उसी तरह आपकी बहन है भाई, उसी रास्ते से आपकी बहन भी आई हुई है, लेकिन हमारा और आपका रवैया ये है कि हम हर तरीके से बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चियाँ भी करने जाने वाली है। आज तो हम मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की लड़कियाँ जो है हमारी बहन और बेटियाँ पढ़ा रही है कि दूसरी इसमें जो खर्च होगा बिहार होगा, ये हमें सोच बदलना होगा और ये हमें फिक्र बदलनी होगी, और जिस तरह से हम लड़की की कदर करते हैं उसी तरीके से हमें लड़की की भी कदर करनी चाहिए, और महरदैन की जो अदायगी है उसे हमें कर देना चाहिए। बहरहाल आज का जो महरदैन हमारे सामने तकरीबन 2000 है जो नक़द की सूरत में है, और वो अभी अदा कर दिया जाएगा। आइए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पर हमें और आपको चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों के लिए जो उसूल और ज़ाब्ता बताया है उस पर हमें और आपको अपनी ज़िंदगी पर अमल करने की और उस पर अमली जमा पहनाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअह मन युति'िल्लाह व रसूलहु फक़द रशद व मन यअसिहुमा फइन्नहु ला यदुरु इल्ला नफ्सहु व ला यदुरु अल्लाह शै'अन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बassa मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا. जनाब आजिज साहब का शहजादा शमसुद्दीन साहब और जनाब हशमुल्लाह साहब के दफ्तर में अंजुमन गवाह वकील फयाजुल आजम बिन अंदारी गद्दी, गवाह अव्वल शरफुद्दीन साहब, गवाह दो फैजुल्लाह साहब और तमाम हाजिर के मौजूदगी में और मुहर्रम 2000
اور ہم بحث قاضی ہونے کے ناطے آپ کو زوجہ میں دیا جائے کہ آپ کو قبول ہے؟ جناب حسن اللہ صاحب کی دفتر میں انجم آرا خاتون، وکیل فیاض الاعظم بن اندھاری گدی صاحب، گواہ اول شرف الدین بن شیخ حسین صاحب، گواہ دو فیض اللہ بن نبی حسین صاحب، اور مہردین 2000 اور تمام حاضرین کی موجودگی میں، اور میں بحث قاضی ہونے کے ناطے آپ کو زوجہ بنا کر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ قبلتها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الخسران وقنا عذاب المسيح الدجال اللهم اغفرنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إني أسألك موجباتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وكبيرا رب اجعلنا قياسات من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جزا الله عنا محمدا مولانا صلى الله عليه وسلم یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سنکار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے لفظوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کو شیطان کی شر سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو ظالم کے ظلم سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو برے نظر والوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنا رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشانی حال ہے اللہ کو پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیماری ہے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مقبلہ عطا فرما، یا اللہ جس مقصد کے لیے اللہ یہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ تیرے حبیب کا ایک بڑا سنت یہاں پہ ادا کی گئی ہے، یا اللہ اس سنت کو ادا کرنا قبول فرما، یا اللہ خاص طور سے اللہ میاں بیوی میں آپس میں محبت پیدا فرما، یا اللہ آپس میں محبت پیدا فرما، یا اللہ ان کے آسمان کے بلاؤں سے زمین کے وباؤں سے بری مصیبتوں سے بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ان کے نسل سے جسم سے اللہ جو بھی اولاد یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ ان سب کو دیندار بنا، یا اللہ ان کے گھروں میں یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما، یا اللہ اس دنیا کی جتنی ساری خوشیاں ہیں یا اللہ ان سب کی جھولی میں ڈال دے، یا اللہ ان سب کے گلوں میں ڈال دے، یا اللہ یہ نکاح کو قبول فرما، یا اللہ اس نکاح کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، یا اللہ ہم سب کی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز بنا، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ساری امت محمدیہ کی حفاظت فرما، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری پیاری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جوانی بھی عطا فرما، جوان کے صلح جو بھی عطا فرما، یا اللہ اس مختصر سے دعا ہمارے آقا نام تاجر مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفضل قبول و منظور فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریته والبیت اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا